हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल और मैं हूँ सुष्मिता। तो चलिए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ। वो है प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट कब होती है और कैसे आपको इस बेबी मूवमेंट की जो है पता चलती है कब से, और बेबी मूवमेंट अगर कम हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड वीडियो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। वैसे प्रेगनेंसी में जो बेबी मूवमेंट मतलब फ़र्स्ट टाइम आपके पेट में जब बच्चे हलचल होती है बच्चे की, तो वो टाइम एक माँ के लिए बहुत ही खुश की बात होती है, बहुत ही आनंद होती है उस टाइम। फर्स्ट टाइम जब आपकी बच्ची जो है हलचल कर रही है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो एक माँ के लिए। और वैसे मेरे लिए और भी इम्पोर्टेंट और भी खुशी की बात है, क्योंकि वो जो फील वो मुझे दोबारा नसीब हुई पहली बार मेरी बेटी के टाइम। और अभी मतलब वो स्टार्ट हो गई है बेबी की मूवमेंट। तो अभी बेबी की मूवमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन वो स्टार्ट जिस टाइम पे होती है वो मूवमेंट की टाइम है वो स्टार्ट हो गई है अभी। तो मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे वो फीलिंग्स दोबारा मुझे आ रही है। तो और क्या हुआ था, मेरी बेबी की मतलब फ़र्स्ट बेबी की डिलीवरी भी इसके वजह से जो है फ़र्स्ट हो गई थी, मतलब जल्दी हो गई थी इस बेबी मूवमेंट की वजह से। तो वो सब कुछ जो है आज मेरी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जो मेन टॉपिक है बात करते हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगी। वैसे 18 से 24 वीक के अंदर अंदर बेबी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है। पहली प्रेगनेंसी होती है, तो पहली प्रेगनेंसी में उतनी जल्दी आपको पता नहीं चलती है। माइल्ड सा एक मतलब अनुभूति आपको मिलती है कि कुछ आपके पेट में ऐसे हलचल हुई है कुछ धीरे से। तो धीरे धीरे वो जो हलचल वो बढ़ती है और भी ज़्यादा जब आपकी मतलब टाइम जाते हैं धीरे धीरे, और भी जब वीक्स हो जाती है, तो वो मतलब 24 से ज़्यादा जब वीक्स होती है तो वो जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा ही होती है। और इसके लिए एक बात बताना चाहूँगी कि पहली प्रेगनेंसी में हो सकता है 18 वीक्स में वो हलचल ना भी शुरू हो सकती है, मतलब मिनिमम 20 वीक्स से 18 से 20 वीक्स में वो हलचल स्टार्ट हो जाती है। मतलब 5th महीना जब हो जाती है, 5th महीने से मिनिमम जो वो बेबी मूवमेंट वो स्टार्ट हो जाती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता रुक जाइए तो आपको एकदम धीरे धीरे उसकी जो फीलिंग्स है वो आपको पता चल जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा टाइम आप रेस्ट ले लीजिए, कुछ काम या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी जो कॉन्सेंट्रेट है वो मत कीजिए। तो हो सकता है आपके बेबी मूवमेंट जो है वो आपको फील हो सकती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकेंड अगर प्रेगनेंसी हो तो आपको पता ही चल जाती है कि बेबी मूवमेंट कब हो सकती है या फिर कब होगी। और उसके लिए आप इंतज़ार भी कर सकते हैं कि कब बेबी की मूवमेंट होगी और कब आपको फील आएगी। जैसे मेरे लिए हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसे ही फील कर रही थी कि कब होगी कब मैं वो फील कर पाऊँगी बेबी मूवमेंट। तो ऐसा होती है 28 से 36 वीक में बेबी की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम और भी बहुत ज़्यादा आपके जो बेबी मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा आपको पता चलती है। और जब भी आप खाना खाओगे, सुबह ब्रेकफास्ट हो या फिर दोपहर को लंच के बाद, तो जब आप सोओगे रेस्ट लोगे तो उस टाइम बेबी की मूवमेंट जो है आपको और भी ज़्यादा पता चलेगी। और खाने के बाद ही जो है बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही होती है उस टाइम। तो इससे आप फील कर सकते हो। और पूरे दिन में बेबी की जो मूवमेंट है उसको काउंट करना भी होती है। डॉक्टर कहते हैं मिनिमम 10 तक आपको काउंट करना है पूरी दिन में जो बेबी की मूवमेंट है। 1 2 3 4 करके आपको काउंट करने जाना है। मतलब 10 से अगर कम हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन 10 तक आपको काउंट करना है। और 36 से 42 वीक्स में इस टाइम बेबी आपकी बहुत बढ़ जाती है। बेबी की जो वेट होती है
तो इस टाइम बेबी की मतलब बाहर निकलने की टाइम भी धीरे धीरे आ जाती है, तो बेबी की जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम हो जाती है। मतलब बेबी की जो मूवमेंट की जो गति होती है, जो पहले बहुत ज़्यादा वो हलचल करती थी, बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट करती थी, लेकिन इस टाइम उसकी जो मूवमेंट की जो गति है वो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन मूवमेंट कम नहीं होती है। मूवमेंट वैसे ही होती है, मतलब हलचल वैसे ही चलती है, लेकिन उसकी जो गति है, स्पीड है, वो थोड़ा कम हो जाती है इस टाइम। या फिर बेबी मूवमेंट आपको फील नहीं आ रही है तो आप तो कुछ ठंडा पानी या फिर गर्म कुछ या फिर मिठाई जो है वो आप खा सकते हो उससे भी, या फिर थोड़ा लाउड म्यूज़िक जो होती है वो भी आप सुन सकते हो, तो उससे भी जो है बेबी की मतलब हलचल आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, उसकी फीलिंग्स आपको आएगी। तो अगर आप देख रहे हो कि बेबी मूवमेंट थोड़ा कम हो गई है, तो आप एक दिन में देखो कि बेबी की मूवमेंट कितना है। अगर 10 से कम हो गई है तो आप दूसरे दिन की इंतज़ार मत करो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकती है, क्योंकि आपके पेट में ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, या फिर बच्चे जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे के साथ आपके, उस एम्बिलिकल कॉर्ड को भी बच्चे हो सकता है मतलब हलचल करने की वजह से वो अपने गले में लूप्स लगा लेते हैं, एक नहीं 2 लगा लेते हैं कभी कभी, जो मेरे साथ हुई थी, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वो लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है ब्लड बच्चे के शरीर में नहीं जा पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं जा पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से डिलीवरी भी बहुत जल्दी भी हो जाती है कभी कभी। तो जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी जब हुई थी तो उसकी जो डिलीवरी वो 8 महीने में हो गई थी, मतलब 9 महीने जो है पूरे नहीं हुआ था, मिनिमम 10 महीने, मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 10 महीने तो होती है, लेकिन 9 महीने भी नहीं हुआ था। 8 महीना जब हुआ उसके बाद ही जो उसका डिलीवरी हो गया था। क्या कि वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो उसने 2 लूप्स लगा लिया था अपने गले में, और इसकी वजह से उसका हलचल जो है बहुत कम हो गई थी, उसके अंदर जो ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यूपीएससी रिपोर्ट किया और उसके बाद ही जो तुरंत डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया और डिलीवरी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि बेबी मूवमेंट के ऊपर और बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे डिलीवरी भी बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके हलचल के ऊपर ही आपकी डिलीवरी आगे भी हो सकती है कभी कभी। तो ऐसे होती है प्रॉब्लम, अगर हो तो ऐसे डिलीवरी भी आपके पहले भी हो सकती है इसकी वजह से। तो चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बेबी मूवमेंट को काउंट करना है पूरी दिन में 10 तक, और इससे जो है आपके बेबी की हेल्दी बेबी है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं बेबी, वो भी पता चलती है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए उस टाइम। तो चलिए, आज का जो वीडियो था, हो सकता है आपको मतलब इससे कुछ हेल्प हो सकती है, क्योंकि इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था या फिर हुई थी या फिर अभी हो रही है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर किया। तो वीडियो को अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा।